नादरा में इस बार नौकरियों की लाइन लग गई है, नौकरियों की बारिश हो गई है, नौकरियाँ ही नौकरियाँ आ गई हैं। दोबारा से उन्होंने जो है ना पोर्टल ओपन कर दिया है। इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं ओवरऑल पाकिस्तान में, कहीं से भी आप लोग बिलॉन्ग करते हैं, मेल, फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मिडल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, बैचलर, मास्टर सभी के लिए डिफरेंट टाइप की पोस्ट आई हैं। और जो है ना कैसे अप्लाई करना है ऑनलाइन, क्या क्राइटेरिया है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एवरीथिंग इस वीडियो के अंदर आप लोगों को गाइड करूंगा। मुकम्मल वीडियो देखिएगा ताकि कोई पॉइंट ना मिस हो सके। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन पे क्लिक करें ताकि आपको अपडेट जो है वो आसानी से मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ढेरों कामयाबियां अता फरमाए। यहाँ पर नादरा की तरफ से जो एडवर्टीजमेंट आई है वो मैंने ओपन की है। यहाँ पर सबसे पहली जो पोस्ट है वो है बैचलर जिनकी डिग्री है उनके लिए है डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर की, ऑफिस इंचार्ज। और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र जो है ना इसमें 30 साल इन्होंने मांगी है और 16 साल तालीम होनी चाहिए। 1 साल का तजर्बा अगर किसी के पास है तो उसको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। और डिग्रियां जो हैं वो HEC से तस्दीक शुदा होनी चाहिए। ये जो पोस्ट है ना ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये सारी पोस्ट जो है ना ये कराची में, मुल्तान में, यहाँ पर देखिएगा कराची, मुल्तान, लाहौर, गुजरात, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, पेशावर, फैसलाबाद, ठीक है। तो इन इन सारी सिटीज़ के अंदर हैं, ये इन्होंने रीजन बताए हैं। और इसके साथ जो है ना आप लोगों को मैं बता दूं कि ओवरऑल पाकिस्तान से आप लोग जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं मज़ीद आगे जो पोस्ट है। दूसरे नंबर पर आई है पोस्ट वो है डिप्टी सुपरिटेंडेंट की। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 40 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। इसके लिए ग्रेजुएशन यानी 14 साला तालीम होनी चाहिए। 14 साला ग्रेजुएशन किसी भी कैटेगरी में, किसी भी सब्जेक्ट्स में आप लोगों की 14 साला क्वालिफिकेशन कंप्लीट है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम जो है ना 8 साल का तजर्बा भी जो है वो मांगा गया है। इसमें डाटा एंट्री या प्रोसेसिंग के कामों में जो है ना वो तजर्बा मांगा गया है। डिग्रियां जो हैं आप लोगों की वो HEC से तस्दीक शुदा होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट आ जाती है जूनियर एग्जेक्टिव की। और यह है डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल एज लिमिट रखी गई है। इसके लिए इंटरमीडिएट यानी 12 जमात, ICS किया है, ICOM किया है, या फिर FA, सिंपल FA किया हुआ है, FSC किया है, कुछ भी किया है, 12 जमात पास है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर 1 साल का तजर्बा है ना किसी सरकारी शोबे में या फिर मुतलका डिपार्टमेंट पे डाटा एंट्री वगैरह का तो उसको तरजीह दी जाएगी। लेकिन अगर आप लोग फ्रेश हैं तो फिर भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट आप देख लेते हैं हम। नेक्स्ट जो है वो नायब कासिद की है। नायब कासिद के लिए जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 40 ईयर्स 40 साल उम्र रखी गई है। इसके लिए कम से कम मिडल वाले जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और 1 साल का तजर्बा जो है वो सरकारी शोबे में होना चाहिए। ये तरजीह दी जाएगी। ये लाजमी देखा करें कि तरजीह अगर लिखा है ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मतलब कि बिल्कुल फाइनल है। ये इन्होंने कहा है कि प्रेफर किया जाएगा अगर किसी के पास तजर्बा है। अगर तजर्बा नहीं है तो फ्रेश कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब देख लेते हैं इसमें मज़ीद जो चीज़ें हैं वो समझने वाली होती हैं। शराइत व ज़वाबित: मुंतखब उम्मीदवार को 6 माह की प्रोबिशन पर रखा जाएगा। यानी आप लोगों को सबसे पहले जब आप लोगों की सिलेक्शन हो जाएगी ना तो 6 महीने का आप लोगों को एक प्रोबिशन पीरियड स्टार्ट होगा। उस 6 महीने के अंदर आप लोगों ने अपनी कारकर्दगी दिखानी होती है कि आप लोग इस पोस्ट के लिए, जॉब के लिए काबिल हैं या नहीं। अगर आप लोग उसमें काबिल हो जाते हैं, यानी आप उनको लगता है कि आप लोग जो हैं वो इस पोस्ट के लिए सही हैं, तो फिर आप लोगों की पोस्ट जो है वो आगे एक्सटेंड हो जाएगी और परमानेंट भी हो जाएगी। उसके बाद है इंतजामिया बगैर वजह बताए दरखास्त मुस्तरद कबूल करने का हक रखती है। सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों को टेस्ट इंटरव्यू भी बुलाया जाएगा। यानी जब आप अप्लाई करेंगे ना ऑनलाइन, उसके बाद आप सब में से शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, उनको फिर फ़ोन आ जाएगा, ठीक है, कॉल आ जाएगी या फिर मैसेज वगैरह आ जाएगा। उसके बाद अगर आप लोग गलत मालूमात फ़राहम करते हैं तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, उसके फॉर्म को। उसके बाद मज़ीद जो इसमें है जी, उम्र में 5 साल की रियायत पहले से शामिल है। यानी जो एज लिमिट बताई गई है उसमें 5 साल की एज रिलैक्सेशन पहले से ही इंक्लूडेड है।
मुंतखब उम्मीदवार को मेडिकल फिटनेस और करैक्टर सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप लोग मुंतखब हो जाते हैं तो फिर ये चीज़ें जो है ना आप लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट आ जाता है आपको टीए डीए कोई नहीं दिया जाएगा, कोई एक्सपेंस नहीं दिया जाएगा आने जाने का, और डिग्रियां जो है वो एचईसी या मुतलका इदारे यानी बोर्ड वगैरह से तस्दीकशुदा होनी चाहिए। और ख़वातीन, अक़लियतें, ख्वाजा सरा और माजूर अफराद को दरख्वास्त देने की तरगीब दी जाती है। यानी तमाम जितने भी मेल फीमेल अक़लियतें, ख्वाजा सरा और माजूर अफराद भी अगर है ना डिसेबल पर्सन, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी कि टेस्ट और इंटरव्यू के दौरान जो है ना आपकी सारी चीज़ें जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फ़ोन वगैरह, वो आप लोगों ने घर रख कर आने हैं या बाहर जमा करवाने होते हैं। इसकी आखिरी तारीख है 19 अक्टूबर 2025 तक आप लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाने के लिए यहाँ पर ये एक वेबसाइट बताई है नादरा की इन्होंने, careers.nadra.gov.pk। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। अदरवाइज आप लोग गूगल पे आए, गूगल पे आने के बाद आप लोगों ने यहाँ लिखना है नादरा कैरियर्स। यहाँ में नादरा कैरियर्स लिखने के बाद सबसे ऊपर वेबसाइट आ रही है, इस पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर तमाम पोस्ट जो हैं जो अभी मैंने आपको बताई हैं वो शो हो रही हैं, रीजन वाइज शो हो रही हैं। तो जिसके लिए आप लोग अप्लाई करना चाहेंगे यहाँ पर देखिए, नायब कासिद सरगोदा रीजन, पेशावर रीजन। इसी तरह हम नीचे आएँ, आप यहाँ पर देखें डिप्टी सुपरिटेंडेंट, ठीक है, इसके लिए भी यहाँ पर बताया गया है कौन कौन सा रीजन है। तो जिसमें आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं उसकी व्यू डिटेल के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे ही व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्पेसिफिक पोस्ट जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ लास्ट में जॉब की एडवर्टीजमेंट शो हो रही है और यहाँ पर अप्लाई नाउ का जो बटन आ रहा है ना, आपने जस्ट राइट यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कहा जाएगा कि सबसे पहले आप लोग पाक आईडी मोबाइल ऐप है, इसके ऊपर जो है ना जाकर अपना अकाउंट बनाएं, बायोमेट्रिक के थ्रू वेरिफिकेशन करवाएं, फिर आप लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे। लॉगिन होने के लिए आप लोगों ने क्या करना है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले आप लोगों ने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसमें सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना है। ये नादरा की पॉलिसी है, फिर आप अप्लाई कर सकेंगे। सबसे पहले यहाँ पर स्टेप 1 देखिए कि यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है। यहाँ पर आप लोगों ने करना ये है कि गूगल स्टोर में या ऐप स्टोर में जाएं, एप्पल स्टोर में, तो यहाँ पर आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को यहाँ से सर्च करना है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर पाक आईडी मोबाइल ऐप, ये आप लोगों ने सर्च करना है और पाक आईडी जो है ना मोबाइल ऐप, इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद यहाँ पर सेकंड स्टेप में आप लोगों ने यहाँ अपना ईमेल एड्रेस पे क्लिक करें या फिर सीएनआईसी पे क्लिक करें, दोनों में से जिस पे भी क्लिक करेंगे वो आपने यहाँ पर लिखना है, यहाँ पासवर्ड लिखना है और रजिस्टर के बटन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे ही रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे स्टेप 3 शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड, यहाँ दोबारा से पासवर्ड और नीचे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो नीचे हम आ जाएंगे फोर्थ स्टेप के ऊपर। फोर्थ स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ अपना मोबाइल नंबर, आप लोगों के जो आप लोगों ने मोबाइल नंबर ऐड किया है उस पर एक कोड आएगा और आप लोगों की ईमेल के ऊपर भी कोड आएगा। आप लोगों ने वो दोनों कोड जो हैं यहाँ पर एंटर करने हैं। यहाँ पर दोनों कोड एंटर करने के बाद आप लोगों ने इसको वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद आप लोगों से कहा जाएगा कि अपना फेस और अपना जो फिंगरप्रिंट है उसको वेरीफाई करवाएं, तो वो आप लोगों ने वेरीफाई करवाना है। फिर उसके बाद छठा स्टेप जो है ना उसमें आप लोगों से कहा जाएगा, यहाँ पर हम नीचे कर लें थोड़ा सा, आप लोगों को कहा जाएगा जी कि आप लोगों का आईडी जो है डिजिटल आईडी वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस ये होगा कि आप लोगों ने दोबारा से जाना है, ठीक है, नादरा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर और वहां पर आप लोगों के सामने ये साइन इन विद पाक आईडी लिखा आ जाएगा। आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ना आप लोग, तो यहाँ पर आप लोगों से ना नीचे मैं आप लोगों को दिखा दूं 8 स्टेप में आपने यहाँ अपना साइन इन होना है, अपना आईडी लिखना है, यहाँ पर सीएनआईसी नंबर लिखना है, यहाँ अपना पासवर्ड लिखना है जो रखा था और यहाँ साइन इन के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों की एप्लीकेशन में जो मोबाइल ऐप डाउनलोड की थी उस पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन कुछ इस तरह से होगा कि आप लोगों से पूछा जाएगा कि आप लोगों को आप लोग ऑनलाइन लॉगिन हो रहे हैं, क्या आप लोग लॉगिन होना चाहते हैं, अप्रूव करना चाहते हैं इसको, तो आप लोगों ने यस के बटन पे क्लिक करना है। तो आप लोगों की ऑनलाइन जो लॉगिन हो रहे होंगे वो आप लॉगिन हो जाएंगे। ऑनलाइन लॉगिन होने के बाद आप लोग जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहेंगे इजीली अप्लाई कर सकेंगे। आपने फिर अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ करने के बाद आप लोगों के सामने पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, वो आप लोगों ने ऐड कर देनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपके सामने इस तरह से क्वालिफिकेशन से रिलेटेड ये चीजें पूछी जाएंगी, आप लोगों ने ऐड करनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट आप लोगों से एक्सपीरियंस के हवाले से पूछा जाएगा, ये चीजें ऐड कर लें, फिर नेक्स्ट करें। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों ने अपने जॉब टाइटल के हवाले से जो पहले कहीं पे जॉब करते हैं उसकी डिटेल यहाँ पर एंटर करें, फिर नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ अपना मोबाइल नंबर ऐड करें, जो भी आपका मोबाइल नंबर है उसको सिलेक्ट करें, कंपनी
को यहाँ मोबाइल नंबर लिखें, यहाँ ईमेल एड्रेस लिखें, यहाँ क्लिक करके फिनिश के बटन पे क्लिक करें, आप लोगों की एप्लीकेशन जो है वो पोस्ट हो जाएगी। किसी किस्म का मसला आता है तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मजीद अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जाते हुए वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।